बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई का प्रणाम स्वीकार। अरे बड़े भैया, क्या बात है मुन्ना? आप खड़े क्यों हो गए? आप बैठ जाइए, आपका या भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या बात है, बोलो। क्या कहूँ, कुछ कहा मुझे से जाता नहीं, एकदम से विधाता गए रूठ है। जिसमें भाग्यवन बनाया मुझे, कितनी गरीब जिसमें भाग्यवन बनाया मुझे, सब गए रूठ है, सब गए रूठ है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? हा? आखिर बात क्या है भाई? बड़े भैया, मैं सच ही कह रहा हूँ कि आज अपना भगवान ही रूठा है, इसलिए कि जब से मेरी पढ़ाई खत्म हुई दर बदर की ठोकर खा रहा हूँ, कहीं मेरी नौकरी नहीं लग रही है। लेकिन आज आपका छोटा भाई एक फरियाद लेकर आया है, वो भी आप क्या कहना चाहता है भैया? क्या कहना चाहता है, बोलो। बैठ जाओ। हर पड़े पाँव में भैया, ये भाई तुम्हारा अगर आज मुझे कुछ पैसे की व्यवस्था कर देंगे तो मेरी भी नौकरी लग जाएगी और मैं भी कामों में हाथ बटाऊंगा भैया। मुन्ना, इसमें चिंता करने की क्या बात है? और तुम्हें कितना पैसा चाहिए? बड़े भैया मात्र 10,000 रुपए। बस?
लेकिन पैसा तो तुम्हें सुबह चाहिए ना। हाँ बड़े भैया। तो चलो खाना पीना खा करके आराम करो, और सुबह तुम्हें जाने से पहले 10,000 रुपया तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है बड़े भैया। लेकिन बहन प्रिया भैया से कुछ कहना चाहती है। अच्छा प्रिया, भैया क्या बात है? आप बैठिए, मैं बता रही हूँ क्या बात है। अच्छा बोल। आने लगी फीस कॉलेज में भैया हमारे। इसीलिए आई मैं सर कॉलेज में फीस लगी, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन फीस का पैसा तो तुम्हें पिछले महीने में दिया था। भैया इस महीने की फीस नहीं लगेगी? हाँ लगेगी। तुम्हें कितना पैसा चाहिए? भैया मात्र 500 रुपए चाहिए। बस ठीक है, लेकिन पैसा तो तुम्हें कल सुबह चाहिए ना। जी भैया। तो चलो खाना पीना खाओ, आराम करो, सुबह तुम्हें जाने से पहले 500 रुपया मिल जाएगा। ठीक है भैया। ठीक है, जाओ। भैया बात कर लीजिए। ठीक है बड़े भैया। सब लोग चलते हैं। अनीता, क्या है? तुमने मेरे भाई की बात सुन लिया और मेरे बहन की बात सुन लिया। भाई को 10,000 रुपया चाहिए और बहन को 500 रुपया चाहिए, और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अनीता, मेरे समझ में नहीं है कुछ आ रहा है कि मैं क्या करूं। अनीता क्या करूं? दोनों को मैं सुबह पैसा देने के लिए वादा भी कर लिया, अब मैं क्या करूं अनीता? यही सब बात सोच करके आपके आंसू आंखों से आंसू छलक गए। मेरी बात सुनिए नाथ। शौक से बाजार में किसी साहू सेठ के यहाँ जाइए और इसे बेचकर आप 10,000 रुपए दे दीजिए। मेरी बात सुनो नहीं। सोने चांदी के गहने तो सब बिक चुके, सिर्फ मंगल सूत्र बचा है तुम्हारा सनम। किस तरह बेच दूं इसको बाजार में, किस तरह बेच दूं इसको बाजार में, जब कोई नौकरी ना हमारी सनम। किस तरह बेच दूं इसको।
तुम्हारे तन पे जितने भी आभूषण थे, जितने भी जेवरात थे, एक एक करके सब मैं बेचता चला आया और ये आखिर मंगलसूत्र आपका बचा है। और वैसे भी हर सुहागन के गले में मंगलसूत्र होना बहुत जरूरी होता है बेटा। आखिर मैं इसे कैसे बेच दूं, कैसे बेच दूं? आप ठीक कहते हैं नाथ, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन ईश्वर की कृपा से आपकी जिंदगी जब सलामत रहेगी ना, एक मंगलसूत्र में बल्कि 10 मंगलसूत्र पहन सकती हूँ। वाह अनीता वाह, मैं तो धन्य हो गया तुम जैसी पत्नी पाकर के। मैं भगवान से यही कहूंगा कि आप परमात्मा या मालिक, जिन भाई को पत्नी मिले वो मेरी अनीता जैसी मिले। तुम साक्षात एक लक्ष्मी हो, देवी का अवतार है अनीता। तुम्हारी तारीफ कितना कर डालूं कि कम ही कम है अनीता। मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ। क्या बात है, बोलो। तेरे प्यार का आसरा चाहती हूँ, वफा कर रही हूँ, वफा चाहती प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता। कसम तेरा आशिक सारा भी न होता। कहना है
मुझे पीने का शौक नए पीता हूँ हम भूला मुझे पीने का शौक नए पीता हूँ गम भुलाने को मुझे पीने तेरी यादें मिटाने को पीता हूँ गम भुलाने ना कोई खबर आई तेरी यादें मिटाने को तेरी यादें मिटाने को पीता हूँ गम भूला आज मैं क्या देख रहा हूँ कि जो इंसान कभी शराब को हाथ नहीं लगाता था, आज वह इंसान शराब को मुख से लगाए हुए घूम रहा है। कोई बात नहीं है, मैं पहले इनके पास से शराब को हटा लेता हूँ, फिर उसके बाद इनको उठाता हूँ, इनसे बात करता हूँ। भैया, आज बात क्या है जो आप इस तरीके से आप शराब को मुख से लगाकर आप घूम रहे हैं? आखिर में बात क्या है? क्या आप
इस अपने छोटे भाई से आप नहीं बताएंगे? आज बात क्या है भैया, आपको बताना पड़ेगा। आपको मेरी कसम है भैया, आपको इस छोटे भाई की कसम है। बताइए भैया, आखिर में क्या बात है? सूबेदार, भैया तूने अपनी कसम दे के अच्छा नहीं किया रे। अगर तू जानना चाहता है कि तेरा दोस्त शराब क्यों पीता है और चोरी क्यों करता है, तो आज सुन। ये उस समय की बात है जब मेरी उम्र बहुत छोटी सी थी रे। मैं मात्र 5 साल का था। मेरे पिताजी एक जमींदार से मात्र 1000 रुपया कर्ज ले आए थे रे। माँ के इलाज में सारा पैसा खर्च हो गया और पिताजी माँ के इलाज के कारण जमींदार का पैसा वापस ना कर सके रे सूबेदार। एक दिन जमींदार मेरे दरवाजे पर आया। मेरे पिताजी चारपाई से उठ ना सके क्योंकि उनकी भी तबीयत खराब थी रे। चारपाई से उठकर सलामी ना कर सके, नमस्कार ही ना कर सके। उस जमींदार को गुस्सा आया, मेरे पिताजी को गोली मार दिया रे। और वो गोली की आवाज सुनकर मेरी माँ झोपड़ी से बाहर आई, ठाकुर साहब के गिरेवान को पकड़ ली। उस जमींदार को गुस्सा है कि ये 2 टके की औरत मेरे गिरेवान को पकड़े। उसे गुस्सा है, मेरी माँ का बाल पकड़ा सूबेदार। मेरी माँ को धक्का दिया, मेरी माँ दीवार में लड़ी। वो भी इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चली गई रे। मैं गांव में खेलने गया था। मेरा एक साथी जाके बता रहे, पवन तू यहाँ पे खेल रहा है। अरे तू अपने घर पर जाके देख, तेरे घर पर क्या हो रहा है। मैं वहां से भागता हुआ आया, देखा तो मेरे माता पिता जीवित नहीं थे। मेरे माता पिता जीवित नहीं थे और वो जमींदार मेरे माता पिता के लाश के बगल खड़ा होकर हंस रहा था रे। मुझे गुस्सा आ गया, उठाया पत्थर और उस हरामखोर के सर पे मारा। उसके सर से खून बहने लगा और वो मेरी तरफ देखा, मेरा पीछा करने लगा, मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं समझ गया कि जमींदार के हाथों आऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। सूबेदार, मैं वहां से भाग निकला रे। मैं वहां से भाग निकला और वो जमींदार मेरा पीछा कर लिया। मैं भागता रहा, मेरा पीछा करता रहा। भागते भागते एक पहाड़ी पर जाके पहुंचा जहां से रास्ता बिल्कुल खत्म था रे। आगे जाता हूं तब मौत है, पाछे आता हूं तब मौत है। लेकिन मैं सोचा कि हरामखोर के हाथों से मरने से बेहतर है कि अपनी जान मैं खुद गंवा दूंगा। लेकिन इस हरामखोर के गोली से नहीं मरूंगा। मैं उसी पहाड़ी से कूद गया और वो जमींदार साला सोचा कि ये 5 साल का बच्चा मर गया। लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं था, यह मंजूर नहीं था। मैं बच गया। जब अपने आप को होश में पाया तो बिल्कुल अकेला, ना तो कोई आगे ना तो कोई पाछे। काफी दूर तक देखा, कोई गांव दिखाई नहीं दिया। कुछ दूर तक चल कर गया, भूख प्यास से व्याकुल। कुछ दूर तक चल कर गया, एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। वहां पे जाके कहने लगा कि माई बाबू मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिला दीजिए। लेकिन मुझे किसी ने खाना नहीं खिलाया रे सूबेदार, किसी ने खाना नहीं खिलाया। यहाँ तक कितना था कि बाबूजी मुझे काम पर रख लीजिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं आपका सारा काम करूंगा, घर का सारा काम करूंगा, सिर्फ मुझे आप खाना खिलाना। लेकिन सूबेदार मुझे किसी ने काम पर भी नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि मेरी उम्र बहुत छोटी सी थी। तभी मेरे मन में विचार आया कि मांगने से बेहतर है कि छीन ले, मांगने से बेहतर है कि छीन ले।
मांगने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, अगर छीनेगा तो बहुत कुछ मिलेगा। उसी दिन से सूबेदार मैं छोटी छोटी चोरियां करना चालू कर दिया अपने पेट के खातिर। और जब छोटी छोटी चोरियां करना चालू कर दिया तो मेरे पास पैसा आने लगा, और जब पैसा आने लगा सूबेदार तो मेरी एक आदत खराब हो गई, ये शराब वाली। लेकिन सूबेदार जिस दिन उस हराम खोर का चेहरा मेरी नजरों के सामने आएगा, ये मेरी आंखें उसे पहचानने में धोखा नहीं खाएंगी रे। देख तुझे सारी बात बता दिया, तुझे अपना दोस्त छोटा भाई समझकर अब तू शराब की बाटल मुझे दे। अगर अभी चोरी नहीं करेंगे, अगर चोरी नहीं करेंगे तो समझ ले शाम को भोजन नसीब नहीं होगा। चल स्टेशन की तरफ बढ़िया चोरी करके उसके बाद होटल पे खाकर, पटेल होटल पर खा करके किसी फुटपाथ पे सो जाएंगे। आगे चलते हैं। ये लीजिए भैया, आइए चलते हैं। कि परदेसी से दिल मत लगाना, वरना बहुत पछताओगे। और जिस दिन वो छोड़ के जाएंगे, यार तुम पागल हो जाओगे। कि हालात मेरे दिल का कि हालात मेरे दिल का जरा पूछिए जा। जरा पूछिए जरा हालात मेरे दिल का जरा पूछिए जरा। दिल में बसे हैं हम आपके, दिल में बसे हैं हम आपके, जरा ढूंढ